आज मैं बनाऊंगी मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव, जो सभी के बहुत ही फेवरेट होते हैं। वैसे रेगुलर वड़ा पाव तो हर जगह मिल जाते हैं, पर जैन वड़ा पाव बहुत ही कम जगह पर मिलते हैं। तो आज हम एकदम स्ट्रीट स्टाइल जैन वड़ा पाव घर पर बनाएंगे। साथ में वड़ा पाव के साथ सर्व करने वाली ड्राई रेड चटनी, ग्रीन चटनी और टेस्टी स्टफिंग भी बनाएंगे। और साथ में वड़ा को कोट करने के लिए बैटर भी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे, जिससे वड़े ना ऑयली बनेंगे और एकदम फुले फुले, और वड़ा का टेक्सचर और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें वड़ा का स्टफिंग तैयार करना है। तो मैंने यहाँ 4 कच्चे केले लिए हैं, जिसे हम 2 टुकड़े कर देंगे और डिब्बे में रख देंगे। अब कुकर में पानी डालकर एक रिंग रख देंगे और ये डिब्बे को हम अंदर रखकर कुकर बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। केले को हमें इसी तरह स्टीम में बॉईल करना है। डायरेक्ट पानी में हम कच्चे केले नहीं रखेंगे, नहीं तो स्टफिंग ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब केले बॉईल होते हैं, तब तक हम वड़ा पाव की सूखी लाल चटनी बनाएंगे। तो पैन में हम 2 टेबलस्पून सिंगदाना डाल देंगे और सिंगदाना को हल्का रोस्ट कर देंगे। स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट रोस्ट हो जाने के बाद 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और चम्मच से चलाते हुए स्लो फ्लेम पर 30 to 40 सेकेंड के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है तो जल्दी से रोस्ट हो जाएगा। तो अब गैस बंद कर देंगे और गरम कढ़ाई में ही हम 1 से 1.5 मिनट चलाते रहेंगे। अब सारे मसाले एक प्लेट में डालकर ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और मिक्सर का ढक्कन लगाकर पल्स मोड पर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, ये मसाला हमें एकदम फाइन क्रश नहीं करना है, इस तरह थोड़ा दरदरा क्रश करेंगे। आप चाहो तो ये ड्राई चटनी को 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हो। अब हम इसी मिक्सर जार में 2 से 3 कम स्पाइसी मिर्ची और 2 स्पाइसी मिर्ची, अब 7 से 8 पुदीने के पत्ते और 7 से 8 करी पत्ते ऐड करेंगे। आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 2 टीस्पून नींबू का रस डालकर हम इतना पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो इतना ग्राइंड करने के बाद हम 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ ही ऐड करेंगे और साथ में आधा कप गाठिया ऐड करेंगे। आप कोई भी नमकीन ऐड कर सकते हो और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ चटनी ग्राइंड कर ली है और इसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। 1 टेबलस्पून पानी और ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी हम बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे। और देखिए, यहाँ कुकर में 3 से 4 सीटी लग गई है और हल्का ठंडा होने के बाद कुकर का ढक्कन खोल देंगे और ये डिब्बे को बाहर निकाल देंगे और तुरंत हम छिलका निकाल देंगे। तो सारे केले के हमें इस तरह छिलके निकाल देना है और छिलके निकालने के बाद हम कच्चे केले को एक प्लेट में निकाल देंगे और मैशर की मदद से हम इस तरह मैश कर लेंगे। और ये प्रोसीजर हमें जब केले थोड़े गर्म हैं तभी करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और मैश भी हमें एकदम ज़्यादा मैश नहीं करना है, इस तरह थोड़े हल्के हल्के बड़े टुकड़े रखेंगे, जिससे बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून चीनी और 1.5 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे और एक तड़का करेंगे। तो तड़के के लिए हम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल में आधी टीस्पून उड़द दाल डालकर उड़द दाल को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून राई डाल देंगे और राई चटक जाने के बाद 1/4 टीस्पून जीरा डाल देंगे और आधी टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और गैस बंद करके 7 से 8 करी पत्ते काट कर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट और आधी टीस्पून सूंठ पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से तड़के को मिक्स कर लेंगे। और तुरंत हम इसे कच्चे केले के स्टफिंग में ऐड करेंगे। साथ में हम 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे। अब सारे मसाले को हम हल्के हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेस करके मैश करेंगे तो ये स्टफिंग चिकना हो जाएगा। तो हमें हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में ले लेंगे और इस तरह
गोल गोल वड़े बनाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। वड़ा पाव के लिए हम वड़े बनाते हैं तो वड़े थोड़े बड़े बनाएंगे। अगर आप सिर्फ वड़े बनाते हैं तो आप थोड़े छोटे वड़े बनाएंगे तो भी चलेगा। तो इतने स्टफिंग में से हम 10 से 12 वड़े बना सकते हैं। अब वड़ा को कोट करने के लिए बैटर बनाएंगे। तो 1 कप बेसन ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे, जिससे वड़े ऊपर से हल्के क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे। वड़ा के लिए बैटर हमें पहले से बनाकर नहीं रखना है और ये बैटर में हम हल्दी ऐड नहीं करेंगे। तो ये 2 चीज़ का हमें ध्यान रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। और ये बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बैटर हल्का गाढ़ा रखेंगे। तो देखिए मैं चम्मच से कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, इसी तरह बैटर तैयार करना है। अब बैटर को हम सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और तुरंत हम 1/4 टीस्पून इनो डालकर आधी टीस्पून पानी ऐड करेंगे और इस तरह हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इनो ऐड करने के बाद बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें बैटर इसी तरह तैयार करना है। अब एक एक वड़ा को बैटर में डिप करेंगे और अच्छे से कोट करके फिर फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था और वड़ा जब ऑयल में डालें तब गैस का टेम्परेचर हमें लो रखना है। तो इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो वड़े ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएंगे। अब वड़ा को हमें पलट पलट कर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो गैस की फ्लेम अभी हमें स्लो टू मीडियम कर लेनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, नहीं तो वड़े ऊपर से एकदम लाल हो जाएंगे, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक बैच फ्राई हो चुका है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और दूसरा बैच फ्राई करने वक्त हम गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर देंगे, जिससे ऑयल एक बार गर्म हो जाएगा। और ऑयल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद वापस हम गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और एक एक वड़े हम कोट करके ऑयल में डाल देंगे और पलट पलट कर हम इस तरह हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब वड़ा के साथ सर्व करने के लिए चूरा बनाएंगे। तो बैटर को हमें थोड़ा पतला कर देना है। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देना है और बैटर को हम इस तरह उंगली की मदद से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे, तो ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो ये चूरा को भी हमें हल्का क्रिस्प होने तक फ्राई करना है, जो वड़ा के साथ सर्व किया जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब वड़ा पाव के साथ सर्व करने के लिए हरी मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्ची को बीच में से कट करके फिर फ्राई कर लेना है। अब वड़ा पाव असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ एक पाव लिया है और पाव को मैंने बीच में से कट कर दिया था। अब हम ग्रीन चटनी स्प्रेड कर देंगे, आप चाहो तो दोनों बाजू स्प्रेड कर सकते हो। अब ऊपर थोड़ी स्वीट चटनी ऐड करेंगे और इस तरह एक बार पाव को बंद कर देंगे, जिससे दोनों बाजू चटनी लग जाएगी। अब थोड़ी सी लाल चटनी भी हम स्प्रिंकल करेंगे और वड़ा को रख कर फिर सर्व करेंगे। आप चाहो तो वड़ा के ऊपर थोड़ा सा चूरा और सूखी लाल चटनी स्प्रिंकल कर कर फिर सर्व कर सकते हो। चूरा मैंने साइड में सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जैन वड़ा पाव बनकर तैयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी मेरी रेसिपी से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।